आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे बैठे बैठे ही आपका टमी टाइट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे आप करके देखना और सिर्फ बैठे बैठे ही आपको इसको टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत है और आपका टमी पहले दिन से ही टाइट होना शुरू हो जाएगा। जब आप एक हफ्ते में रिजल्ट देखोगे तो अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका जो टमी है वो 1 से 2 इंच अंदर चला जाएगा। सबसे पहले करके देखना, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए ये टेक्निक जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं किस तरह की एक्सरसाइज करूं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में एक साथ वर्कआउट करते हैं जिसमें कार्डियो भी रहता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है और आपको उसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे मेरा जल्दी से जल्दी वेट कम हो सके। तो आप इजीली मेरे साथ वर्कआउट करके अपने वेट को बड़ी जल्दी कम कर सकते हैं। तो चलिए आज की टेक्निक जान लेते हैं कि कैसे अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे टमी को टाइट कर सकते हैं। सिर्फ छोटी सी टेक्निक है, उसमें कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं और उसमें जरूरत पड़ने वाली है कुछ वेट की। यानी आपके घर में कोई भी वेट हो, जो जैसे दाल की थैलियां होती है आपके पास, ½ kg की हो सकती है, वो थैली भी आप रख सकते हो या फिर बोतल में पानी भर के ले सकते हो, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और बेड के ऊपर आराम से बैठ जाना है। अगर आप मैट के ऊपर बैठे हो तो एक इस तरीके का पिलो ले सकते हैं या कोई भी कुशन हो आपके पास वो ले लीजिए। अब बैठना कैसे, ध्यान से देखिए। अब आपको इस पोजीशन में आ जाना है। चाहे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते हुए कर सकते हैं, इस पोजीशन में आ जाइए। इस तरीके से आपने बैठना है, पिलो के ऊपर ऐसे अपने घुटने टिका लीजिए, इस तरीके से बैठ जाइए। अब आप कहेंगे कि वज्रासन में तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नहीं बैठ सकते वेट ज्यादा होने की वजह से, तो वज्रासन में नहीं बैठना है, आपको इस पोजीशन में आना है। ऐसे आ गए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी छोटा वेट जो भी आपके पास हो वो अपने पास रख लीजिए। छोटी बोतल कुछ भी पानी भर के वो ले सकते हैं। चलिए अब एक हाथ को ऐसे वेट पकड़ के हाथ को ऊपर उठाना है और कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जब आप इसको होल्ड करे हुए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या चीज आपकी स्क्वीज हो रही है, अंदर की तरफ खिंच रही है, क्या चीज फील करो पहले उसको, फिर मुझे बताओ कमेंट करके कि कैसा फील हुआ। करके देखो अभी। चलिए दूसरे हाथ से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पहले हाथ से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं बताती हूँ, जब हम इस वेट को होल्ड रखे हुए हैं इस पोजीशन में अपने हाथ से, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे टमी के ऊपर आ रहा है। ये अंदर की तरफ ऑटोमेटिक स्क्वीज हो रहा है, यहाँ से जोर लग रहा है इसको बैलेंस करने में। आपके टमी से, आपके टमी के मसल यूज कर रहे हैं। अगर आप वेट के साथ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है, मान लिया आप वेट नहीं उठा सकते, बहुत सारे लोगों की आर्म में पेन रहता है, तो आप सिंपल ऐसे करिए और इसको होल्ड रखिए जितनी देर आप रख सकते हैं। सिंपल हाथ को ऐसे कर लीजिए और उसको होल्ड रखिए और आपके टमी पे आपको इफेक्ट पहली बार में जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपका टमी अंदर की तरफ स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, यानी आपके टमी के जो मसल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जब टमी के मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तो यानी कि वो स्ट्रेंथन होना शुरू होते हैं और उनको कैलोरी चाहिए। तो कैलोरी कहाँ से लेते हैं, जो फैट पड़ा हुआ है वो वहां से खाना शुरू कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और कितने रेपिटेशन करने हैं, कम से कम 5 रेपिटेशन, 5 इस हाथ से और 5 इस हाथ से। आप रुक रुक के भी कर सकते हैं, जैसे 2 रेपिटेशन 2 बार हाथ उठाया ऐसे ऐसे और वेट के साथ एक बार में कर लिया, फिर 3 आप अगले टाइम कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे खड़े हो जाना है इस तरीके से, और वेट को हाथ में ले लीजिए। ऐसे दोनों हाथों में वेट पकड़ लेंगे, छोटा छोटा वेट लेना है, बड़ा नहीं। अब इसको हल्का सा आगे की तरफ स्क्वीज करो, हाथ को ऐसे स्क्वीज करो, आगे की तरफ ले जाओ। देखो मैं ऐसे थी, नॉर्मल ऐसे थी, मैं थोड़ा आगे की तरफ चली गई, कमर को सीधा रखा और इसको होल्ड करूंगी जितनी देर मैं कर सकती हूँ। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब देखो, मेरे साथ करके देखो और फिर फील करो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है इसको होल्ड करने में। सबसे ज़्यादा यूज कौन से मसल का हो रहा है ऐसे होल्ड करने में। देखो टमी के मसल का यूज हो रहा है, हमारे जो कोर के मसल है वो यूज हो रहे हैं इसको होल्ड करने में। फिर से करते हैं, चलिए आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना, हाथों को ऐसे बढ़ाना है, कमर को नहीं, ऐसे नहीं मोड़ना है, हाथों को आगे बढ़ाना है और इसको होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके भी कम से कम 5 रेपिटेशन आपने करने हैं, एक बार में नहीं होते, आधे सुबह कर सकते हो, आधे आप शाम को कर सकते हो। चलिए ये स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में चाहे तो आप छोटा वेट ले लीजिए, चाहे आप कोई बड़ा भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं कि डंबल ही हो आपके पास, आप बोतल में पानी भर के ले लो, उससे भी काम हो जाएगा। इसको पकड़ना है, ऐसे हाथ में रखा, इसी तरीके से आपने पोजीशन बनानी है। और जिन लोगों के घुटने बैंड नहीं होते, मुड़ते नहीं है, वो खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके कर लो, चेयर के ऊपर बैठ के कर लो, वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन में थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ऐसे रखिए, बिल्कुल आपके नेक के पास, इस तरीके से रखना है वेट को, और ऐसे साइड टू साइड घूमना है। आपके घुटने नहीं घूमने चाहिए, ऐसे पूरा घूम जाना जितना आप घूम सकते हो। वापस सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए, सांस भरा, बिल्कुल रिलैक्स होके करनी है। सांस छोड़ा, जितना आप घूम सकते हैं पीछे की तरफ उतना घूमना है। और कितने करने हैं? कम से कम 30 रेपिटेशन आपको करने हैं इस एक्सरसाइज के। आप देखेंगे यही चीज कर लो, आपका टमी पहले दिन ही टाइट होना शुरू हो जाएगा, और रिजल्ट तो आपको सेम टाइम मिलेगा, सेम टाइम आप फील करोगे। देखो इंचेस में तो सेम टाइम कम नहीं होगा, जो हम कपड़े टाइट कपड़े पहन के रखते हैं उसमें आपको फील होना शुरू हो जाएगा, खुद को फील हो जाता है, वो जरूर आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी तरीके से बैठना है। अब एक हाथ को अपने हिप के ऊपर इस तरीके से रख लीजिए। अब एक हाथ को ऐसे उठाना है और ऐसे साइड में हल्का सा घूम जाना है, और इस तरीके से वेट को लिफ्ट करके रखना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से फिर से ऐसे ही, अब होल्ड करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 टाइम हम दूसरी साइड से कर लेते हैं। वैसे तो आपको अगर 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं 10 काउंट के लिए होल्ड करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2-2 रेपिटेशन आपको दिखा रही हूँ। चलिए होल्ड करिए, और जितना जैसे इस साइड या इस साइड अपनी कमर को इस तरीके से बेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उतना ज़्यादा आपने बेंड करना है। चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे कि मैंने बताया 5 to 10 रेपिटेशन इस साइड से भी करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से आपको सामने से दिखा देती हूँ, अच्छे से दोनों वेट को उठा लीजिए, यानी दोनों हाथों में वेट लेना है और ऐसे रखिए, बिल्कुल ऐसे। छाती आपकी आगे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे झुका के नहीं करना है, ऐसे करना है। आप बिल्कुल सीधे आपके हाथ ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे इस तरीके से, ऐसे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। जो लोग ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ करके देख लिया, हमारा बस टमी कम नहीं होता, हम तो 1-1 घंटा वॉक भी करते हैं। मैं ये कहती हूँ आप वॉक कम करो, 10 या 20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो वॉक में। आप ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये घर में किया करो, और जितना वेट आप उठा सकते हो मैक्सिमम वेट ले लो। 1 kg के पैकेट होते हैं वो हाथों में ले सकते हैं, जैसे दाल के पैकेट होते हैं, कुछ भी क्रॉकरी जो भी आपके घर में आती है वो भी आप हाथों में लेके कर सकते हैं इस तरीके से 20 से 30 रेपिटेशन। अब नेक्स्ट देखिए, आपको साइड से दिखाती हूँ। अब हाथों को हमें पीछे रखना है। अब ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर जल्दी से जल्दी अपने टमी को अंदर खींचना चाहते हो। हाथों में वेट को रखिए और पीछे उठा के रखिए इसको। मैं नहीं कहती ऊपर नीचे करो, उठा के रखो, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उठा के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको ऐसा लग रहा है कि बैठ के अच्छा है तो बहुत आसान है ना, इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप करोगे, ठीक है आप कर भी सकते हो, बहुत सारे लोगों को आसान भी लगेगा, लेकिन जब हम वेट के साथ करते हैं ना तो डबल स्ट्रेंथ हमारी यूज होती है, हमारे मसल यूज होते हैं। और जब मसल यूज होते हैं, मसल एक्टिवेट होते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए, फिर वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू करते हैं। और एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो आपका फैट पड़ा हुआ है। खाली पेट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि खा पी के कर रहे हो, रोज खा पी के करते हो खाली पेट करो, जल्दी फैट कम हो जाएगा। चलिए जी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो देख लीजिए। अब एक मैं बड़ा वेट लूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी मतलब कि रोज की जो प्रैक्टिस है वो आप करते जा रहे हैं तो आप हैबिचुअल हो गए, तो तब आप बड़ा वेट लेंगे, लेकिन शुरू में छोटे वेट से करेंगे। इस तरीके से साइड में ऐसे, नीचे ऊपर, ऐसे। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे हाथ में इसको पकड़ना है और ऊपर उठाना है, नीचे से ऊपर उठाइए ऐसे। 5 सेकंड के लिए होल्ड, वापस। कम से कम 10 रेपिटेशन एक साइड में करेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके टमी के मसल के ऊपर पड़ रहा है, कोर मसल के ऊपर। और यही नहीं, सामने का फैट तो जाएगा ही जाएगा, टमी का साइड का फैट भी आसानी से चला जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड ऐसे, मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, ऐसे।
अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो भी इस पोजीशन में ही आप कर सकते हैं। देखना, कोई भी एक वेट ले लीजिए, बड़ा हो या छोटा हो कोई भी, और इसको ऐसे पकड़ना है और ऊपर उठाइए, ऐसे पीछे तक ले जाइए, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे सांस को छोड़ दीजिए, आगे आ रहे सांस भर लीजिए। करके देखो आप मेरे साथ, कोई भी वेट ले लीजिए, करके देखो, तुरंत आपको आपके टमी के ऊपर जो इफेक्ट है ना वो देखने को मिलेगा, वो महसूस आपको होगा पहले दिन, पहली बार में ही। लेकिन पोस्चर आपका सीधा रहना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, पोस्चर देख के करें, नहीं तो कमर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है बहुत सारे लोगों के ना, कमर को अगर साइड में मोड़ते हो या बेंड करते हो, ऐसे रिलैक्स। अब आप आराम से बैठ जाइए, देखो कितना पसीना निकल जाता है। आपको आसान लग रही होगी लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जो ये स्टेप मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने इसलिए बताए हैं, मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया था, उनकी यही प्रॉब्लम थी कि मैम मैं तो 1-1 घंटा वॉक करती हूँ और डाइट भी बहुत अच्छी फॉलो कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको बताया कि आप ना वेट के साथ एक्सरसाइज किया करो, वेट ट्रेनिंग किया करो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं वो कैसे कर सकती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी बैक में पेन है। फिर मैंने कहा चलो इसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो ये बैक के लिए भी अच्छी है, बैक पे प्रेशर नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से करते हैं। और घुटनों में दर्द है तो जैसे पिलो के ऊपर अपने घुटने इस तरीके से टिका लिए, दर्द नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी, और आप आसानी से बेड के ऊपर भी कर सकते हो। और यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिन्होंने 1 हफ्ते तक लगातार किया हो और उसका टमी कम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए, फिर कमेंट करके बताना जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, और जिनको मिला वो भी मुझे बताना। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।